प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं भी उम्मीद करती हूँ और विश्वास करती हूँ ये बात कि आप सब अच्छे हैं। प्रभु यीशु में आप सब आनंदित हैं। तो आइए हम लोग आज की सुबह में वचनों में से कुछ देखेंगे कि वचन हम लोगों के साथ आज क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन हम लोग क्या चाहता है कि हम लोग करें। तो इसलिए हम लोग आज निकालेंगे इब्रानियों की किताब, इसका 4 अध्याय, इसके 12वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, आज हमने पढ़ा इब्रानियों की किताब, इसका 4 अध्याय, इसके 12वें वचन में जब हम लोगों ने आज देखा है, पता चलता है हम लोगों की परमेश्वर का वचन ऐसा वैसा कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रबल है और उसमें इतना सामर्थ है कि वो हमारे आर पार घुसकर वो हम लोगों के मन के भावनाओं को जांच सकता है। यानी कि परमेश्वर के वचन को हम लोगों को साधारण रूप से नहीं लेना है। मेरे प्रियो, सही में परमेश्वर का वचन जब हमारे सामने आज है, परमेश्वर का वचन जब हम लोग लेकर चलते हैं तो हम लोग उसको साधारण रूप से नहीं लेना है। वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण, वो क्योंकि परमेश्वर का वचन उसी में हम लोग पढ़े कि वो दोधारी तलवार है जो हम लोगों को बहुतायत से आशीष भी कर सकती है, या जब हम लोग उसके विपरीत जाए तो हम लोग बहुत विनाश की ओर भी जा सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इर्मयाह की किताब के 15वें अध्याय के 16वें वचन में जब हम लोग पढ़ते तो उसमें इर्मयाह कहते हैं कि जब तेरा वचन मेरे सामने आया और जब मैंने उसे खाया तो वो वचन मेरे लिए हर्ष और आनंद का कारण ठहरा। तो मेरे प्रियो, वचन को हम लोगों को साधारण रूप से नहीं लेना है। वचन हम लोगों को खाना है, वचन हम लोगों को पीना है, वचन हम लोगों को हर एक समय वचन को हम लोगों को महत्व देना है। आज जब हम लोग इस पैनिक सिचुएशंस में हैं, जब कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस का दौर जब चल रहा है, जो महामारी का जो दौर चल रहा है, मेरे प्रियो, हम सब किसी ना किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई बीमारी से गुजर रहा है, हो सकता है कोई फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, हो सकता है कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, हो सकता है किसी ने अपनी नौकरियों को खो दिया है, हो सकता है कि उनके पारिवारिक संबंधों में क्लैशेस आ रहे हैं। बहुत सारे परेशानियां हमारे जीवन में शैतान लेकर आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आज इब्रानियों की किताब, इसका 4 अध्याय, इसके 12वें वचन में जब हमने पढ़ा, उस वचन में कहता है कि वचन जीवन है। तो आज ये सब परेशानियों से छुटकारा पाने का समय हमारे पास में है। मेरे प्रियो, हम इन सब बातों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन कब? जब इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन, जो बाइबल है, हम इसको बहुत सीरियसली लें, हम इसको साधारण रीति से ना लें। हम लोगों को वचन को बहुत ही गहराइयों से पढ़ना शुरू करना है, उसी को सुनना है, उसी को हम लोगों को निरंतर अपने अंदर मनन करते रहना है। जब हम लोग वचन को सुनेंगे, जब हम लोग रोमियो की किताब, इसका 10वां अध्याय, इसके 17वें वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम लोग वचन सुनते हैं तब हम लोगों का विश्वास बढ़ता है। वचन सुनना, वचन बोलना, वचन देखना, हमारे जीवनों में वचन को मेडिटेट करना, जब हम लोग ये सब बातें करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसके वचन हम लोगों के लिए, हमारे रास्ते, हमारे जो पैरों के लिए ज्योति का कारण बनते हैं, और हमारे जीवन में की सारी असफलताएं जो है वो चली जाती है। जो शैतान हम लोगों को रोकना चाहता है, जो हम लोगों को दुख में देखकर खुश आनंदित होता है, हम उस शैतान को मुंह के बल गिरा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोगों को इब्रानियों की किताब, इसका 4 अध्याय, इसके 12वें वचन से परमेश्वर का वचन वही बताता है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। यदि हम उसको सही रीति से लेकर, उस पर मनन कर कर, उसको पढ़कर, उसी को जीकर
हम लोग अगर चलते हैं तो हमारे जीवन के सारे परेशानियां जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले दिनों में मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति को देखा, और उस व्यक्ति को देखकर मैं बहुत इंकरेज हुई। शायद आप सब उनका नाम जानते हैं, MGR करके पालमोनी। उनकी ट्रुथ यूनिवर्सिटी के वो ऑर्गेनाइज़र है या फिर उसके वो संस्थापक है। जब मैंने उनसे मिली मैं बहुत इंकरेज हो गई। वो कहते हैं कि वचन उनका प्यार है, वचन उनकी ज़िंदगी है, वचन को वो खाते हैं, वचन को वो पीते हैं, वचन उनका सोना है, वचन उनका बैठना उठना है, और वचन के साथ वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उनमें होकर चल रहा है। तो मेरे प्रियो, जब मैंने उनको देखा तो सही में मैं बहुत इंकरेज हुई, और उनके जीवनों की आशीषों को भी हमने देखा। जब परमेश्वर के वचन को वो पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, किस रीति से वो परमेश्वर की आशीषों को लेकर चलते हैं। तो आज मेरे प्रियो, यदि हम लोग बाइबल पढ़ने में कंजूसी कर रहे हैं, वचनों को पढ़ने में कंजूसी कर रहे हैं, वचनों को सुनने में कंजूसी कर रहे हैं, तो मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, आज ही वचनों को पढ़ना शुरू कीजिए, वचनों पर मनन करना शुरू कीजिए, वचन को गाना शुरू कीजिए, वचन को बोलना शुरू कीजिए, अंगीकार करना शुरू कीजिए। देखिए हमारे जीवन की सारी परेशानियां किस रीति से भागती है, वो हमारे जीवन में खड़े भी नहीं हो सकेगी। परमेश्वर आपके लिए स्वयं उतर आएगा और आपके युद्धों को लड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सही में महान है और उसका वचन जीवित है, जो हम लोगों को जिंदा करता है, जो हम लोगों को जीवन देता है। यिर्मयाह यही कहते कि मैं तेरा वचन खाता हूँ। सही में मेरे प्रियो, हम लोगों को वचन खाना शुरू करना है। जब हम लोग वचन खाते जाएंगे, खाने का मतलब है कि वो वचनों में डूब चुका है, मगन हो चुका है। वो उसका उठना बैठना सोना जागना वचन ही वचन है। क्या आज हम लोग वचन को उतना महत्व दे रहे हैं? क्या हम लोग प्रतिदिन वचनों को पढ़ रहे हैं? क्या हम उस पर मनन कर रहे हैं? यदि नहीं मेरे प्रियो, तो ये समय है, मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ कि आज ही और बल्कि अभी ही वचनों को पढ़ना शुरू कीजिए, वचनों पर मनन करना शुरू कीजिए, वचनों को देखना शुरू कीजिए, वचनों से बातें करना शुरू कीजिए। वचनों के मैं क्या सकती, जैसे यिर्मयाह कहते हैं कि मैं उसे खाता हूँ, वैसे वचन को खाना शुरू कीजिए। मेरे प्रियो, देखिए हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ भागती है कि नहीं, क्योंकि सही में युद्ध जब हम लड़ते हैं तो हम उसे हार सकते हैं और हारते हैं, लेकिन जब हमारा युद्ध परमेश्वर यहोवा जो लड़ेगा तो हम लोग उस युद्ध में जीतेंगे ही जीतेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तुझे आराधना देते हैं, तुझे तारीफ देते हैं तेरे उस भलाई के लिए, तेरे उस वचन के लिए जो जीवित है परमेश्वर पिता, जो हमारे हृदयों को छेदता है पिता, और हमारे हृदयों को छेद कर पिता जी वो हमको जांचता है। प्रभु, उस भारी वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता। आज पिता, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ पिताजी, जो वचनों को साधारण रूप से लेते हैं पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम लोग वचनों को सीरियसली ले और वचनों को पढ़ना शुरू करें, वचनों को खाना शुरू करें, वचनों को गाना शुरू करें पिताजी। पिता, हमारी सहायता कर, मदद कर, ताकि हम तेरे वचनों में बढ़ सके, ताकि तेरी आशीष, तेरा आनंद, जैसा यिर्मयाह कहता है कि मैंने तेरा वचन जब मेरे सामने आया, मैंने उसे खाया और वो मेरे हर्ष और आनंद का कारण ठहरा। पिताजी, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक माँ, हर एक बाप ये कहने पाए कि जब मैंने तेरा वचन खाया वो मेरे हर्ष और आनंद का कारण ठहरा। ओ राजा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों को आपके नाम से आशीष क्लेम करती हूँ पिताजी, यीशु के नाम से, तेरे दासी होने के नाते पिताजी, आपके लोगों के लिए मैं आशीष को बोलती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन, कबूल कर, आशीष दीजिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और आप और भी हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक